आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है बार की स्किल टेस्ट फिटर 2024 के जो फिटर का बार की स्किल टेस्ट हो रहा था उसमें 3 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था उसको हम डिटेल में आपको जानकारी देंगे कि कौन सा प्रैक्टिकल आया था और कौन कौन से ऑपरेशन आए थे। तो सबसे पहले जो 3 अक्टूबर का जो आपका पेपर आया था उसके लिए आपका जो ऐसे टाइम दिया गया है 2.5 घंटे का और 100 मार्क का पेपर था। तो यहाँ पर आप जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका प्रैक्टिकल डायग्राम है 3 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जैसे मैंने इसके पहले के वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि जो जॉब का कॉमन साइज है, कॉमन साइज आपका वही है। फाइनल साइज आपका 60 लंबाई है और उसकी टोटल हाइट कितनी है, फाइनल 40 मिलीमीटर। तो इसी साइज का कंटिन्यू आपको पेपर दिया जा रहा है। तो सिंगल पार्ट के ऊपर है और जिसका थिकनेस आपको मिलता है 60 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर का थिकनेस होता है। उसे आपको फाइनल फिनिशिंग के बाद आपका 5 मिलीमीटर आपको बनाना होता है। तो जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है यही डायग्राम आया था जो आपको करने के लिए। तो सबसे पहले आपको डायग्राम देखकर समझना है कि कौन सा स्टेप आपको सबसे पहले करना है। तो एक ही सिंगल पार्ट है तो ज़्यादा ऑपरेशन नहीं है, तो इसमें ज़्यादा मतलब समझने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे जितने भी सिंपल ऑपरेशन आ रहे हैं, सिंपल जॉब आ रहे हैं, तो उस समय आपको ज़्यादा ध्यान देना है और डायमेंशन के ऊपर, क्योंकि आपको जो भी मार्क मिलेगा पूरे डायमेंशन के ऊपर ही मिलेगा। जो भी डायमेंशन होता है उसी डायमेंशन को 100 मार्क के ऊपर डिवाइड किया जाता है। उसके बाद जैसे जो भी ऑपरेशन के ऊपर जितना मार्क डिवाइड करके आता है मार्किंग स्कीम में, उसी मार्क उसी डायमेंशन के ऊपर मिलता है। तो इसलिए जितना सिंपल आपको जॉब दिख रहा है उतना डायमेंशन को सीरियसली लेकर जॉब को बनाने की कोशिश करें। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो डायग्राम आया था इसको कैसे करना था इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो जैसे सबसे पहले जॉब का जो फाइनल साइज है 60x40 फाइनल साइज है। तो उसके बाद जैसे जॉब आप करोगे तो सबसे पहला स्टेप होता है, जैसे रॉ मटेरियल आपको 5-5 मिलीमीटर प्लस में मिलता है। तो यहाँ पर आपको गलती से मैंने यहाँ पर आपको 60 दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर 20 मिलीमीटर है। गलती से यहाँ पर जब मैं डायमेंशन डाल रहा था तो यहाँ पे एडिट करना मैं भूल गया। यहाँ पर 20 मिलीमीटर है टोटल। इसकी जो लेंथ है 60 मिलीमीटर, ये 20 मिलीमीटर, ये 10 मिलीमीटर, 30 और बीच में 30 मिलीमीटर बचता है। तो इस तरह से आपका डायग्राम आया था जो आपको करना था। तो सबसे पहला बेसिक जैसे मैंने बताया कि जो आपको साइज मिलता है 5-5 मिलीमीटर प्लस में मिलता है। तो उस समय आपको ये डिसाइड करना है कि आप जॉब बनने के बाद आपको टोटल लंबाई मतलब जो फाइनल साइज 5-5 मिलीमीटर आपको कट करना, पहले कट करना या फिर बाद में, वो आपके जॉब के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो जॉब आपको मिल रहा था ये जॉब करने के बाद आप कट करोगे तो उस समय ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये मान लीजिए 5 मिलीमीटर अगर एक्स्ट्रा दिया है तो आप जॉब बनने के बाद कट करोगे तो 12 और 12 14 मिलीमीटर ही कट करना पड़ेगा। पूरा 40-45 मिलीमीटर कट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखकर जॉब को करना है। उसके बाद आते हैं जॉब के ऊपर। जॉब को सबसे पहले क्या, पहला जो फिटर का बेसिक ऑपरेशन है, जब आपको रॉ मटेरियल मिलता है, रॉ मटेरियल मिलने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है जो आपके चारों साइड 90 डिग्री में बनाना। तो जॉब का चारों साइड 90 डिग्री में बनाते समय जो विड्थ वाला जो हाइट वाला साइड होता है वो दो साइड ऑलरेडी 90 डिग्री में होता है। उसमें सिर्फ आपको ड्रॉ फाइलिंग करके जो ब्लैकनेस होता है उसे निकाल देना है। बाद में आप लास्ट में फाइनल उसका कट करके फाइनल साइज हाइट बनाएंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सबसे पहले कट कर रहे हैं या फिर बाद में। तो मान लीजिए सबसे पहले हमने जॉब का बेंच वाइज में सेट करके, जैसे बेंच वाइज में सेट करते समय भी थोड़ा ध्यान रखना कि किस तरह से आप जब सेट करोगे तो बार बार जॉब को बाहर निकाल कर चेक करने की आवश्यकता ना पड़े। ये जैसे हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ फिटर का जॉब करते समय ये बात आपको ध्यान में रखकर प्रैक्टिकल करें। तो मान लीजिए सबसे पहले हमने चारों साइड 90 डिग्री में प्रॉपरली हमने बना लिया। ट्रेस करके सहायता से चेक करते हुए बास्टर्ड फाइल का उपयोग करें जब आप ज़्यादा का मटेरियल निकाल रहे हो, क्योंकि जब आपको कटा हुआ पीस मिलता है तो 90 डिग्री में नहीं होता है, तो उस समय ज़्यादा ऊंचा नीचा रहता है। तो बास्टर्ड फाइल की सहायता से फाइलिंग करके 90 डिग्री में लाए, जल्दी बन जाएगा। उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद का ऑपरेशन जॉब का ये एक साइड सरफेस क्लीन कर लेना। जॉब का एक साइड सरफेस क्लीन इसलिए क्योंकि सिर्फ आपको मार्किंग करना है और बाद में फिनिशिंग आपका एकदम पूरा जॉब बनने के बाद आपको लास्ट में इसका सरफेस क्लीन करना है। तो इस समय मार्किंग करने के उद्देश्य से आपको सिर्फ जॉब का हल्का सरफेस क्लीन करना है, ब्लैकनेस को हटाकर हल्का व्हाइट होना चाहिए, उस तरह उतना ही आपको सरफेस क्लीन कर लेना है वन साइड। उसके बाद आपको क्या करना है, सरफेस जो जॉब हमने सरफेस क्लीन कर लिया जो साइड, उसके ऊपर मार्किंग मीडिया अप्लाई करोगे। ज़्यादा मोटा मार्किंग मीडिया अप्लाई नहीं करना है क्योंकि सूखने में टाइम लगता है। तो ज़्यादा थीन मार्किंग मीडिया अप्लाई करोगे। उसके बाद मार्किंग मीडिया को सूखने देंगे। मार्किंग मीडिया सूखने के बाद आपको क्या करना होता है, मार्किंग करना है। तो मार्किंग करते समय दो ऑप्शन, जैसे मैंने बताया कि जो टूल्स इक्विपमेंट आपको मिल रहा है ग्रुप वाइज मिल रहा है, 8-8 10-10 जन के ग्रुप में मिल रहा है।
तो उस समय आपके पास दो ऑप्शन होता है कि आप हाइट गेज के ऊपर नंबर लगा रहे हो या फिर स्टील रूल के सहायता से कर रहे हो, क्योंकि जो जॉब आपका है एकदम नॉर्मल है, आप इस जॉब को स्टील रूल के सहायता से भी मार्किंग कर सकते हो। तो इसमें हम आपको वर्नियर हाइट गेज के सहायता से मार्किंग भी बताएंगे कि किस तरह से आपको मार्किंग करना है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए जॉब को हमने इस पोजीशन में, सेम इसी पोजीशन में हमने आप सरफेस प्लेट के ऊपर एंगल प्लेट के सहायता से सपोर्ट देकर जॉब को इस तरह इस पोजीशन में रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है मार्किंग करते समय सबसे पहले हाइट गेज में 10 मिलीमीटर का माप लेके एक लाइन ड्रा करना है, उसके बाद 12 मिलीमीटर का माप लेके एक लाइन ड्रा करना है। इस तरह से दो लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको एक सेंटर लाइन यहाँ पर मारना जरूरी है। सेंटर लाइन के ऊपर ये वी शेप बना हुआ है। तो जो आप जैसे टोटल हाइट इसका 40 मिलीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, जो आपका फाइनल साइज होगा। तो 40 मिलीमीटर का हाफ आपको लेकर 20 मिलीमीटर का एक सेंटर लाइन इस तरह से ड्रॉ करोगे। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद सेंटर के ऊपर 10 मिलीमीटर और सेंटर के नीचे 10 मिलीमीटर, इस तरह से आपका ये 20 मिलीमीटर की मार्किंग हो जाएगी। ये जो 10 और 10 ऊपर और नीचे, ये लाइन को पूरा आर पार ना मारने से भी चलता आधा, क्योंकि इसकी हमें लंबाई कितना चाहिए, 10 ही मिलीमीटर चाहिए। तो आधा से लेकर इस तरह से आप डायरेक्टली मार सकते हो उस लाइन। उसके बाद बैक साइड में जो आपको 16 मिलीमीटर का दिखाया गया है, तो जो हमने सेंटर लाइन ड्रॉ किया था, सेंटर लाइन के ऊपर 8 मिलीमीटर, सेंटर लाइन के नीचे 8 मिलीमीटर। मान लीजिए हमारा सेंटर टोटल हाइट कितना है, 40 मिलीमीटर। तो 40 मिलीमीटर का सेंटर कितना है, 20 मिलीमीटर। 20 मिलीमीटर में 8 प्लस करोगे तो 28 हो जाएगा। 20 में से 8 माइनस करोगे तो 12 मिलीमीटर का, इस तरह से डायरेक्टली, क्योंकि हम इस साइड में एक 12 मिलीमीटर का लाइनिंग ड्रॉ किए थे ये जो, तो इस तरह से आपको मार्किंग करना है। तो इस तरह से हमने सेंटर लाइन के ऊपर 12 और 8 10 का मार्किंग कर लिया। इस तरह से आपका जो हाइट वाला साइड होता है, हाइट वाला साइड से हमारा पूरा मार्किंग हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जॉब को इस तरह से घुमाकर वर्टिकल पोजीशन में रखना है। मान लीजिए सरफेस प्लेट के ऊपर हमने नीचे ये वाला साइड बेस पे रखी है, उसके बाद वर्टिकल पोजीशन में मार्किंग हमें करना है, क्योंकि जो फिटर का जॉब होता है, फ्लैट वाला जॉब, उसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मार्किंग करना आवश्यक होता है। तो हॉरिजॉन्टल मार्किंग होने के बाद वर्टिकल पोजीशन में इस तरह से रखकर सबसे पहला लाइन आपको कितना मारना है, 20 मिलीमीटर का। ये आपका यहाँ पर 20 मिलीमीटर साइज दिया है, मैंने यहाँ पर गलती से 60 लिखा है। जब आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा यहाँ पर गलती हुआ है, यहाँ पे 20 मिलीमीटर है। तो वर्टिकल पोजीशन में 20 मिलीमीटर, उसके बाद जो टोटल हाइट है 40, तो उस समय आपको 20 के बाद आपको एक 30 मिलीमीटर का भी लाइन ड्रॉ करना है। तो इस तरह से आपका मार्किंग पूरा हो जाएगा। मार्किंग होने के बाद आपको क्या करना है, जॉब का डायग्राम आपको सामने रखकर पेंसिल के सहायता से आपके जॉब के ऊपर इस तरीके का एक पेंसिल के सहायता से एक डार्क लाइन ड्रॉ करोगे जॉब के शेप का, जहां पर आपको जितना जॉब की जरूरत है उसी, जैसे हमने सबसे पहले मार्किंग किया तो मार्किंग लाइन को इस तरह से आपको मैच करके आपको चेक करना है सबसे पहले डायग्राम के ऊपर कि जॉब हमारा जो शेप का है, हमने जो मार्किंग करके जो जोड़ा है पेंसिल के सहायता से, वो प्रॉपरली जॉब का शेप आया है कि नहीं, ये एक बार कंफर्म करें जॉब इसके आगे का प्रोसेस करने के पहले। तो मान लीजिए हमने मार्किंग करने के बाद पेंसिल के सहायता से इसे जोड़ भी लिया है। उसके बाद का स्टेप आता है पंचिंग करना है। पंचिंग करते समय ध्यान में रखिए कि ज्यादा डीपली पंचिंग नहीं करना है, लाइट लाइट पंचिंग करना है। बॉल पिन हैमर के सहायता से एनविल के ऊपर रखकर जॉब को पंचिंग कर लेना है। पंचिंग के बाद आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, कटिंग ऑपरेशन करना है, एक्सेस मटेरियल को कट करना है। तो सबसे पहले ये जो वी शेप आपको कट कर लेना है। कट करते समय ध्यान में रखिए जहां पर हमने पंचिंग किया है, पंचिंग के आउट लाइन से कट करना है, पंचिंग के इन लाइन से नहीं। जब आप पंचिंग के इनर लाइन से कट करोगे तो जॉब आपका माइनस में चला जाएगा। तो पंचिंग हमें क्या करता है, गाइड करता है कि यहाँ तक ही आपका जॉब का साइज फाइनल है। तो इसलिए पंचिंग के आउटर लाइन से आपको पंचिंग कटिंग कर लेना है हैक्सा के सहायता से। हैक्सा की सेटिंग का भी मैंने इसके पहले के हर एक वीडियो में बताया है। ब्लेड को लगाते समय फॉरवर्ड स्ट्रोक में ब्लेड को लगाकर सेट करें। तो जब आप इसको कट करोगे तो डायगोनली कट करना है, जो आपको थोड़ा एंगल मतलब डायगोनल शेप में लगाकर दोनों तरफ से, एक साइड से डायगोनल में लगाकर इस तरह से कट करें, दूसरे साइड से डायगोनल लगाकर इस तरह से कट करोगे तो वी शेप आपका निकल जाएगा। उसके बाद आता है ये जो बीच वाला जो स्लॉट आपको दिखा, इसे किस तरह से कट करना है। तो इसे कट करते समय वर्टिकल पोजीशन, मतलब इस जॉब को इस तरह से घुमाकर ये जो यू शेप दिखाई दे रहा है, इसको वर्टिकल पोजीशन में वॉइस के ऊपर सेट करना है। तो वॉइस के ऊपर सेट करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, जैसे जॉब को डायगोनली सेट करना है। डायगोनली सेट करने के बाद इस कॉर्नर से ये जो आपने मार्किंग किया, इस कॉर्नर टू कॉर्नर डायगोनल कट कर लेना है। उसके बाद दूसरे साइड से डायगोनल कॉर्नर टू कॉर्नर कट कर लेना है। तो इस यहाँ से भी आपका वी शेप का एक मटेरियल निकल जाएगा और उसके सेंटर में एक वी शेप का मटेरियल बच जाएगा। तो उस समय क्या करना है, हैक्सा के सहायता से एकदम पास पास पे कट लगाना है, इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में पास पास पे कट लगाना है। उसके बाद थोड़ा हैक्सा को एंगल में सेट करके कट करोगे तो बीच वाला पूरा मटेरियल निकल जाएगा। इस तरह से आपका पूरा एक्सेस मटेरियल निकल जाएगा। उसके बाद आपको कौन सा स्टेप करना है, एक्सेस मटेरियल निकलने के बाद
आपका आता है बास्टर्ड फाइल के सहायता से फाइलिंग करके सबसे पहले ज़्यादा का मटेरियल निकालना है। ज़्यादा का मटेरियल निकालना मतलब जब आप हैक्सॉ से हैक्साइंग करोगे तो मटेरियल आपका पूरा स्ट्रेट कट होता नहीं है, उस समय आप थोड़ा बास्टर्ड फाइल के सहायता से फाइलिंग करके पंचिंग तक लेकर जाए। पंचिंग को मिटाए नहीं, बास्टर्ड फाइल के सहायता से सिर्फ पंचिंग के पास लेके जाना है। और जो आपको बैक साइड वाला दिखाई दे रहा है, इस जगह पर फाइलिंग करते समय आप स्क्वायर फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, हाफ राउंड फाइल, कौन से भी फाइल से बीच में फाइलिंग कर सकते हो। और बास्टर्ड फाइल से फाइलिंग करना है तो फाइल के एज से भी आप यहाँ पर फाइलिंग कर सकते हो वर्टिकल पोजीशन में लगा के। और जो साइड है, साइड को फाइलिंग करना है तो आपको इसी पोजीशन में बेंच वाइस पे लगाना है। मान लीजिए इसी पोजीशन में हमने वाइस पे सेट किया है तो बास्टर्ड फाइल से यहाँ पर फाइलिंग करना, उसका जॉब को पलटा के इस साइड से फाइलिंग करना है। और उसके बाद बास्टर्ड फाइल का काम यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि हमने बास्टर्ड फाइल के सहायता से फाइलिंग करके पंचिंग तक ला लिया। उसके बाद डायमेंशन में, जॉब को डायमेंशन में लाना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना जॉब आपका इजी है उतना स्ट्रिक्टली आपका जॉब के डायमेंशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो ये मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, अभी सुनना ना सुनना आपका काम है। जो जॉब का मार्किंग किस तरह से किया जाता है वो भी मैंने आपको एक के पहले के वीडियो में बता दिया है। तो उसके बाद जैसे सेकंड कट फाइल के सहायता से आपको पूरे जॉब के डायमेंशन में जॉब को बना लेना है। बीच में आप कौन सा भी स्क्वायर, ट्रायंगुलर, हाफ राउंड कौन सा भी फाइल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हाफ राउंड बोल रहा हूँ इसलिए मत समझे कि यहाँ पे रेडियस तो नहीं है, क्योंकि हाफ राउंड फाइल का वन साइड फ्लैट होता है, दूसरा साइड रेडियस होता है, तो जो फ्लैट वाला साइड से यहाँ पर आप फाइलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा डायमेंशन में फाइलिंग में सेकंड कट फाइल के सहायता से फाइलिंग करके पूरे डायमेंशन में जॉब को ला लेना है। जॉब को फाइलिंग सेकंड कट फाइल के सहायता से फाइलिंग करते समय आप कंटिन्यू वर्नियर कैलिपर के सहायता से जॉब का साइज चेक करते रहे, क्योंकि आपको जॉब को बनाना है 0 पे। जॉब के ऊपर जो टॉलरेंस दिया था प्लस माइनस 0.04 मिलीमीटर टॉलरेंस दिया था, तो टॉलरेंस आपका बाद में आप जो जितना सिंपल जॉब दे रहा है तो इसके लिए आप क्या करोगे, जॉब को 0 पे बनाने की कोशिश करें। तो जॉब आपका जब डायमेंशन में बन जाएगा उसके बाद आपका जो सरफेस क्लीन करना है, मान लीजिए सरफेस हमने दो साइड क्लीन नहीं किया था तो दोनों साइड को सबसे पहले बास्टर्ड फाइल के सहायता से फाइलिंग करके मटेरियल को कम कर ले, क्योंकि आपका 1 mm प्लस में दिया है रॉ मटेरियल आपको 6 मिलीमीटर थिकनेस का मिला है, आपको बनाना कितना है 5 मिलीमीटर। तो बास्टर्ड फाइल के सहायता से सबसे पहले ज्यादा का मटेरियल निकाल ले दोनों साइड से। उसके बाद स्मूथ फाइल के सहायता से फाइलिंग करके पूरा जॉब को फिनिश कर ले, चारों तरफ से जो भी स्टेप वगैरह स्मूथ फाइल के सहायता से फाइलिंग करके और डायमेंशन में पूरा कंप्लीट कर ले और थिकनेस भी आपका कितना 5 मिलीमीटर बना ले। तो यहाँ पर आपका जॉब पूरा इस तरह से इस तरीके के साथ आपका जॉब यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जो स्टेप हमने बताया कि कौन सा स्टेप बाय स्टेप आपको जॉब को करना है, तो जो प्रैक्टिकली आपको करना है उसी स्टेप को मैंने यहाँ पर समझा के आपको बताया है। तो यहाँ पर आज के वीडियो को हम यहाँ तक ही रखते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए। और इसके बाद के वीडियो में हम बताएंगे कि 3 अक्टूबर मतलब 3 अक्टूबर के जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ तो उस पेपर के बारे में भी हम इस तरह से डिस्कस करेंगे। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपके मन में तो कुछ डाउट रहे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ज्वाइन होकर मुझसे बात कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट मतलब 3 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें।